जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चौन पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं मेरे नए यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। दोस्तों, कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो इंटरनेशनल न्यूज़ पर होगी, जिसका नाम है वर्ल्ड टॉक। तो दोस्तों, आप हर रोज़ न्यूज़ तो देखते होंगे जो हमारी इंडिया की होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस देश के साथ किस देश के रिश्ते खराब हो रहे हैं, किस देश के साथ किस रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसलिए हमने ये आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्तों, आप मुझे इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, जिससे आपके लिए हर रोज़ मैं ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़ के इश्यू लाता रहूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने से पहले आप मुझे मेरी फेसबुक आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है पृथ्वीराज चौहान। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी ट्विटर आईडी है पृथ्वी7994। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली खबर निकल के आती है मेक्सिको से। मेक्सिको की बात करें तो दोस्तों, मेक्सिको एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल मेक्सिको सिटी है। दोस्तों, कल रात मेक्सिको में अर्थक्वेक आया 7.4 मैग्नीट्यूड का, और उसमें 5 लोगों की जान चली गई है। अगली न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आती है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, मतलब कि टेक्नोलॉजी की है। दोस्तों, जो एप्पल कंपनी है उसके जो सीईओ है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो iOS 14 होगा उसके अंदर एंड्रॉयड प्लस विंडोज़ का मिक्सअप होगा। मतलब कि दिखने में iOS और विंडो और एंड्रॉयड जैसा दिखेगा, मगर जो उसकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो iOS की होगी, मतलब कि आईफोन की ही होगी। एप्पल की बात करें तो दोस्तों, एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और उसके अभी सीईओ है टिम कुक। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है तुर्की से। तुर्की ने दोस्तों अपनी जो सैन्य टुकड़ी है वो लीबिया में भेजी है। तो लीबिया में कई सालों से गृहयुद्ध चल रहा है, इसलिए वहाँ पर सरकार अभी टेंशन में है, इसलिए तुर्की ने अपनी ये सैन्य भेजी है। तो दोस्तों, आप एक न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, न्यूज़ में क्या लिखा है। तुर्की प्रेसिडेंट Erdogan has said troops have been begun move into the Libya after the parliament approved the move last week. He said mission was to ensure establish the UN-backed government of national according in Tripoli. तो दोस्तों, तुर्की ने अपना जो सैन्य है वो त्रिपोली में, यानी कि जो लीबिया की कैपिटल है, वहाँ पे भेजा है गवर्नमेंट को बैक करने के लिए। लीबिया की बात करें तो दोस्तों, लीबिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और उसका कैपिटल है त्रिपोली। लीबिया दोस्तों 3 देशों से आज़ादी पाई है। उसमें से पहला है इटली, बाद में है फ्रांस और तीसरा है यूके। तो दोस्तों, ये 3 देशों का गुलाम रह चुका है। अगले न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आती है यूएई से। दोस्तों, यूएई ने अपने देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का तीसरा परीक्षण स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये किस कंपनी के साथ किया है? ये चाइना बेस्ड गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है चाइना बायोटेक कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, जो चाइना बायोटेक कॉरपोरेशन है उसने यूएई में मानव पर तीसरा परीक्षण स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ कटिंग है। अ चाइनीज स्टेट ऑन वैक्सीन डेवलपर सिक्योर्ड रेगुलेटरी अप्रूव द टेस्ट इनटू कोरोना वायरस शोड द यूनाइटेड स्टेट Emirat making into first among the slave global effort to get the linked and final stage human trial। दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आती है नॉर्थ कोरिया से। ये एक न्यूज़ कटिंग है, देख सकते हैं आप। नॉर्थ कोरिया हैज द सस्पेंड द प्लान फॉर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द साउथ कोरिया अकॉर्डिंग टू स्टेट मीडिया। रिसेंटली विद द शो राइजिंग द टाइड ऑफ एनर्जी rising of from the north over the activity plan to stand up and with the anti-North Korean message over border। तो दोस्तों, जो नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया है उन्होंने बताया कि हम साउथ कोरिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, यानी अब हम सुलह करना चाहते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक साम्यवादी यानी राजाशाही देश है जिसका सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, और उसका कैपिटल है प्योंगयांग। दोस्तों, अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ निकल के आती है रसिया से। ये एक न्यूज़ कटिंग है, न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं।
Russia will on Wednesday celebrate its biggest public holiday, Victory Day of World War II, with military parade in the Moscow that was meant to be held on 9 May. President Vladimir Putin will postpone the big annual celebration was because of the coronavirus pandemic. तो दोस्तों जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि इस साल हम जो वर्ल्ड वॉर 2 के विक्ट्री थी उसका रिहर्सल यानी उत्सव सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि आज मतलब कि इस साल कोरोना वायरस का पेंडेमिक है। तो दोस्तों इस साल तो आपने देखा होंगे कई सारे कार्यक्रम दुनिया में बंद रह गए, जैसे कि अभी हमारे देश में रथ यात्रा भी बंद है। जगन्नाथ में बड़ी रथ यात्रा होती थी, मगर ये दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये आप एक न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं CNN की। A mysterious astronomical object merged with the black hole 78 million light year away and created gravitational wave that could be detected on Earth. The object exists inside the scientists call the mass gap, a range between the heaviest neutron star and the lightest black hole, and it could change now astronomers under black hole. तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने नया ब्लैक होल ढूंढ लिया है जो पृथ्वी से 780 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ब्लैक होल की बात करें तो दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ निकल जाती है, यानी उसके पास से जो प्रकाश भी गुजरेगा यानी लाइट भी गुजरेगी तो लाइट को भी अंदर खींच लेगी। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होती है कि सूर्य से भी ज़्यादा लाखों गुनी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थे आज के इंटरनेशनल न्यूज़ यानी ग्लोबल टेक। तो आपको ये मेरी नई सीरीज़ कैसी लगी? मेरी ये नई सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और नीचे सजेशन भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोस्तों मेरी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।